सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 समांतर श्रेणी, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली विविध। तो विविध के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, आज करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि एक समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा आपको दे रखा है कि S2n बराबर 3Sn है, तो S3n अनुपात Sn होगा। ये आपको ज्ञात करना है। तो आंसर देखिए दे रखा है आपको क्या, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या है, Sn है। आगे बात में और क्या दे रखा है, S2n बराबर 3Sn। आगे बात S2n का मतलब क्या है कि 2n पदों का योगफल। तो Sn पदों का योगफल आपके पास में n पदों का योगफल का सूत्र क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। आगे बात में तो 2n पदों का योगफल क्या होगा, अब n की जगह क्या रख देना है, 2n रख देना। तो क्या आ जाएगा 2n पदों का योगफल। 2n पदों का योगफल क्या, n की जगह क्या रख देना है, 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू d। आगे बात तो देखिए, तो दिया है माना, तो पहले मान लीजिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वय अंतर क्या d। अब दिया है क्या दे रखा है, प्रथम n पदों का योग क्या दे रखा है, Sn, यानी कि Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 d। तथा और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि 2n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल किसके बराबर है, n पदों के योगफल का 3 गुना है। तथा क्या दे रखा है, S2n बराबर क्या दे रखा है, 3Sn। तो S2n यानी n की जगह क्या रख देंगे, 2n रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू d। ये किसके बराबर है, 3 गुना, यानी Sn का 3 गुना। तो क्या हो जाएगा 3n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे देखिए n/2 से n/2 कैंसिल हो रहा है। अब 2 को अंदर गुणा करवा दीजिए, 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो ध्यान से देखिए 2 और d, तो d को इससे गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2nd, और 2 इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा 4nd, माइनस 2 इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा 2d बराबर 3 को अंदर गुणा करवा दीजिए, क्या आ रहा है 6a, क्या आ रहा है 6a, क्लियर, प्लस 3 को अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये nd 3nd, क्या हो जाएगा 3nd। आगे बात समझ, और माइनस ये 3 इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये d हो गया, इससे गुणा माइनस d, 3 गुणा होकर -3d। आगे बात समझ, अब ऐसा कीजिए 4a को उधर भेज दीजिए, तो 6a इधर प्लस का है, 4a इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, 4a को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस पड़ा है माइनस का 4 है, तो 6 - 4a क्या हो जाएगा 2a बराबर, और बाकी ये जो दोनों हैं इनको इधर भेज दीजिए, 4nd 3nd को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 4nd - 3nd क्या बचेगा nd। आगे माइनस का 2d इधर है, माइनस का 3d इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3d माइनस का 2d क्या बचेगा प्लस का d। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया आपके पास में 2a बराबर किसके nd प्लस d। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। आगे बात में ये जो कंडीशन दे रखी है कि S2n बराबर है 3Sn, इससे एक अपने पास में रिलेशन आया कि 2a किसके बराबर है nd प्लस d के बराबर है। आगे बात में अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आपको ये अनुपात ज्ञात करना है। नाउ कि S3n बट्टा Sn
अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, कि S3n बट्टा Sn, इसका मतलब क्या है, S3n अनुपात Sn, ये आपको याद करना है। तो S3n का मतलब क्या हो गया, n की जगह क्या रख देना है, 3n रख देना है, यानी कि n पदों का योगफल का सूत्र क्या है, n पदों के योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब n की जगह आप कोई भी रख सकते हो। 2n का मतलब क्या हो गया, इससे डबल पद, 3n का मतलब क्या हो गया, इससे 3 गुना पद, यानी कि n की जगह क्या रख दोगे, 3n, तो क्या आ जाएगा, 3n पदों का योगफल। तो इस सूत्र में n की जगह क्या रख देना आपको, 3n, तो क्या आ जाएगा 3n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस सॉरी n की जगह क्या रख देंगे, 3n माइनस 1d बट्टा Sn यानी n पदों का योगफल, जो कि ये रहा, क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए बराबर, अब हम क्या देखिए, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, आगे बात में। अब ये जो 2a है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, nd प्लस d, आगे बात समझ। तो 2a की जगह क्या रख देंगे, ये रहा, हमने रिलेशन निकाला था इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से एक रिलेशन आया था 2a बराबर nd प्लस डी, वो रख देंगे 2a की जगह, तो क्या आ जाएगा nd प्लस डी प्लस, हाँ d को अंदर गुना करवा दीजिए, क्या आएगा 3nd माइनस डी बट्टा 2a की जगह क्या रख देना है, nd प्लस डी प्लस nd माइनस डी। हाँ क्या लिखोगे, चूंकि समीकरण 1 से 2a बराबर nd प्लस डी, अगली बात सुनना। अब देखिए d से d कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी d से d कैंसिल हो रहा है, nd प्लस 3nd कितना हो जाएगा, 4nd, तो ये बराबर कितना हो गया, 3 इंटू क्या आ गया 4nd बट्टा nd प्लस nd क्या हो गया 2nd, आगे बात समझ में। तो देखिए 4 3 12 12nd बट्टा 2nd, nd से nd कैंसिल हो गया, 2 से 12 कितना आ रहा है 6, अतः S3n अनुपात Sn बराबर क्या आएगा 6:1। आगे बात समझ, 6:1 हो, चाहे इसको आप ये भी कह सकते हो कि S3n बट्टा Sn बराबर क्या आया 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। आगे बात समझ, तो देख लीजिए इसका आंसर स्मॉल गे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल गे, क्या हो जाएगा 6, यानी कि S3n और Sn का अनुपात, यानी कि S3n में Sn का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आगे बात समझ, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद, प्रथम पद a आपको दे रखा है 1 तथा अंतिम पद an, यही तो था nवां पद यानी अंतिम पद an, क्या दे रखा है 11। यदि इसके पदों का योगफल Sn कितना दे रखा है, पदों का योगफल दे रखा है आपको 36 हो, तो इसके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है। आगे बात समझें। अब देखिए n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो n का मान ज्ञात करने का एक सूत्र है आपके पास में कि n पदों का योगफल किसके बराबर होता है, n/2 a प्लस l, ये एक सूत्र है। आगे बात में, अब आपके पास में Sn दे रखा है कितना 36, a दे रखा कितना 1, l क्या है अंतिम पद nवां पद जो कि ये रहा an, आपको कितना दे रखा 11, तो 3 राशियाँ आपको दे रखी है, तो चौथी राशि n अपने आप यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो चूंकि Sn बराबर ये, अब Sn क्या दे रखा 36 बराबर n/2, a दे रखा 1 प्लस l दे रखा आपको 11, कितना हो जाएगा 36 n/2 इंटू 12, कितना आ गया 6, कितना हो गया 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ख, 7वें का कौन सा आंसर हो जाएगा, ख। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 5, 7, 9 और ऐसे चलते चलते इसका अंतिम पद दे रखा है 201 का अंत से पांचवा पद, का अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद आपको ज्ञात करना है। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए तो आंसर दिया है प्रथम पद ए कितना दे रखा है 3, सार्वय अंतर बी कितना हो जाएगा 5 - 3 2 और एनवा पद ए एन जो कि इसको आप एल भी बोलते हो कितना दे रखा है 201। अंत से पांचवा पद, तो अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद क्या होता है अंतिम पद एल माइनस एन माइनस 1 डी। ये भी एक सूत्र मैंने आपको लिखवाया था। आगे बात सुने कि जब अंतिम पद दे रखा हो तो अंतिम पद को आप पहला पद मान लीजिए और इस श्रेणी को ऐसे मान लीजिए। तो सारे अंतर यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। आगे बात सुने अब अंत से कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, अतः अंत से पांचवा पद, तो क्या हो जाएगा एल की जगह क्या रख दोगे 201 माइनस एन की जगह 5 माइनस 1 डी कितना है 2। आगे बात डी क्या है -2 लेकिन हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया क्योंकि सूत्र अपना क्या होता है एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 डी। आगे बात सुने तो विपरीत क्रम में लेंगे तो डी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो वो माइनस यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो पहले ही हमने माइनस किया हुआ है तो डी जो ये है वही रख दीजिए। आगे बात सुने तो अंत से पांचवा पद क्या हो जाएगा 201, हाँ 5 - 1 4, 4 दूनी 8 -8। आगे बात सुने तो 201 में से 8 घटा लीजिए 193। तो अंत से जो पांचवा पद आएगा वो क्या आ जाएगा 193। आगे बात सुन में तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दे रखे हैं आपको 4/5 ए और 2, तो ए का मान आप ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। अब हमें यह पता है कि समांतर श्रेणी के क्रमागत 2 पदों का अंतर हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है। तो आंसर चूंकि तीनों पद समांतर श्रेणी में है अतः दूसरे और पहले का अंतर अतः a2 माइनस a1 दूसरे पद और दूसरे और पहले का अंतर बराबर होगा किसके तीसरे और दूसरे के। आगे बात समझे तो क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस 4/5 बराबर होगा किसके 2 माइनस a के। आगे बात तो यहाँ से a को इधर भेज दीजिए तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a माइनस 4/5 को उधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा 2 + 4/5 तो 2a बराबर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 5 × 10 = 14/5 तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 से ये कैंसिल हो रहा है 7/5 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5 क्योंकि अगर कोई पद जैसे a1 a2 a3 a4 ऐसे चलते चलते अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका अंतर a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 बराबर होगा a4 माइनस a3 बराबर होगा a5 माइनस a4। ये सारे भी जो अंतर है ना वो सारे बराबर होंगे। वो अंतर ही तो क्या होता है सार्व अंतर होता है डी। आगे की बात सुने तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। प्रथम 1000 धन पूर्णांक कौन से होंगे? प्रथम 1000 धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 से चलते चलते 1000, ये होंगे प्रथम 1000 धन पूर्णांक 1 से लेके 1000। अब ये देख लीजिए
चूँकि ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, चूँकि ये समांतर श्रेणी में है। आगे बात में, अगर समांतर श्रेणी में है तो यहाँ a यानी प्रथम पद क्या है 1, d यानी सार्वंतर भी क्या है 1, और n यानी पदों की संख्या क्या है 1000, 1 से लेके 1000। आगे बात सुन, अतः अब 1000 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अतः n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो s 1000 यानी कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग s 1000, n की जगह क्या रख दोगे 1000/2, 2 a की जगह a क्या है 1 प्लस 1000-1 d क्या है इंटू 1। तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 500, 2 प्लस 1000-1 999, कितना हो जाएगा ये 500 इंटू 1001, 999 और 2 कितना हो जाएगा 1001। आगे बात सुन, तो 500 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500 1000, इसमें जोड़ देना क्या है 500, क्लियर। तो आपके पास में आ जाएगा 500 500, तो इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा 500 500, यानी कि 5,05,000। आगे बात सुन, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना आएगा 5,05,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्या संख्याओं का अनुक्रम है कोई 5 11 17 23, ये कोई अनुक्रम है। इस अनुक्रम में कोई पद 299 है, ये पूछ रहा है कि ये अनुक्रम जब इस प्रकार चल रहा है तो इसमें कोई पद 299 आएगा क्या, यानी कि जैसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कोई ऐसा पद होगा क्या जो 299 होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो ये पहले देखिए दिया गया अनुक्रम क्या है, 5 6 11 11 6 17 17 6 23, यानी दिया गया अनुक्रम क्या है समांतर श्रेणी है। आगे भाष में दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। यहाँ प्रथम पद a बराबर क्या है 5, सार्वय अंतर d बराबर क्या है 6। आगे बात सुन, अब चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर क्या होता है a प्लस n-1d। आगे बात सुन, अब हम मान के चलेंगे, माना कि nवां पद क्या है 299, माना समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर क्या है 299। अब ये कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि इसमें कोई पद 299 है क्या। हमने मान लिया कि हाँ कोई पद है nवां जो कि 299 है। अब चेक करते हैं कि n का मान क्या आता है। आगे बात सुन, तो हमने मान लिया कि nवां पद 299 है, तो an क्या होगा a प्लस n-1d, यही होता है an। और ये हमने मान लिया कि an क्या है 299, तो a क्या दे रखा है 5 प्लस n-1d क्या दे रखा है 6 बराबर 299। आगे बात सुन, d का मान क्या दे रखा 6 रख दीजिए, तो 5 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से n-1 बचेगा, इधर n-1 6, 5 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 294। तो यहाँ से n-1 क्या आ जाएगा 294/6, तो n-1 क्या आ जाएगा 6 चौके 24 और 5 29, तो 9 54। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा 49 और 1 50,
बिल्कुल n का मान बिल्कुल एक पूर्णांक यानी कि एक प्राकृत संख्या आ रही है 50। इसका मतलब क्या है कि इस अनुक्रम का 50वां पद क्या होगा, 299 होगा। अतः अनुक्रम का 50वां पद 299 है। ये पूछ रहा है कि इसमें कोई पद 299 है, बिल्कुल इसका कोई पद 299 और वो पद कौन सा है, 50वां पद है। आगे बात सुने तो n का मान क्या आ जाएगा, 50। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। पूछ रहा कि कोई अनुक्रम, इस अनुक्रम में कोई पद 299 है, बिल्कुल हाँ इस अनुक्रम में 299 पद है और वो कौन सा है, 50वां पद है। आगे बात समझ, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।